प्रश्न है h एकक ऊंचाई वाले एक भवन के शिखर और तली के अवनमन कोण h एकक ऊंचाई के एक स्तंभ के शिखर से पूरक है। यदि भवन और स्तंभ के बीच की दूरी a एकक है तो ये सदैव सत्य होता है कि इसमें से ऑप्शन बताने हैं। तो एक तो देखो यहाँ कह रहा है h एकक ऊंचाई वाले एक भवन के शिखर, देखो h ऊंचाई का एक भवन लिया, ठीक है, ये h ऊंचाई का एक भवन है, इसके एक शिखर और तली के अवनमन कोण, शिखर पहले शिखर फिर बाद में तली का, इसमें पहले शिखर का है फिर बाद में तली के अवनमन कोण। अवनमन कोण कहां से है ये h एकक ऊंचाई के एक स्तंभ के शिखर से यहाँ से लिखा हुआ है, मतलब h एकक ऊंचाई का एक स्तंभ है उसके शिखर से पूरक है। तो ये लो कैपिटल h ऊंचाई का, ये जो है ये तो स्मॉल h का था और ये कैपिटल H का था। ये स्मॉल h एक ऊंचाई वाला एक भवन का शिखर और तली के अवनमन कोण, ये जो भवन है इसका शिखर और ये तली, इसके अवनमन कोण क्या है, कैपिटल H ऊंचाई का जो एक स्तंभ है उसके शिखर से पूरक है, उसका शिखर से पूरक है। तो ये वाला एक बार तो ये एंगल का इसमें इसका क्षैतिज ये ले लेते हैं, ठीक है, ये ला थीटा, तो दूसरा वाला एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा, ये अवनमन कोण का है इसमें, तो दूसरा वाला जो होगा ये वाला वो होगा 90 माइनस थीटा, ऐसे। तो इसको मैं मिला देता हूँ और इसको भी मैं मिला देता हूँ। फिर इसने कहा कि ये भवन और स्तंभ के बीच की दूरी जो ये जो दूरी है वो ए दे रखी है, ठीक है। तो अगर ये थीटा था तो ये जेड की आकृति में बने कोण एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ये भी थीटा था। अब देखो ये अगर पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 माइनस थीटा है तो ये जेड की आकृति में बने कोण होते हैं वो बराबर होते हैं एकांतर कोण, तो ये भी कितना होगा 90 माइनस थीटा ही होगा, ठीक है। ये 90 माइनस थीटा था तो ये भी 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। अब अगर ये है तो इसका मतलब ये भी कितनी है ये ही है, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा तो आपस में बराबर है, ठीक है। अब ये कोण कितने का है, ये 90 डिग्री का है और ये भी 90 का है, ठीक है। अब ये पूरी कैपिटल H थी, यहां से यहां तक कैपिटल H है ये, तो ये स्मॉल h है और ये कैपिटल H है, तो सिर्फ ऊपर वाली कितनी होगी यहां से यहां तक कैपिटल H माइनस स्मॉल h, यही हुई भाई, पूरी कैपिटल H है और ये अगर स्मॉल h है तो ये भी स्मॉल h, पूरी कैपिटल H में से मैं स्मॉल h घटाऊंगा तो मुझे ये वाली दूरी मिल जाएगी, यहां से यहां तक वाली दूरी, इसको मैंने यहाँ लिखा गोले के अंदर ऐसे ही किया, ठीक है। ये ऊपर वाली दूरी मुझे मिल गई। अब मैं tan थीटा लगा देता हूँ, इसे a नाम दे देता हूँ, इसे b और ये c और ये d और ये e, ऐसे ही नाम दे दिए। तो त्रिभुज ABC में देखो tan थीटा बराबर क्या है, लंब बटा आधार है, लंब तो हमें मिला कैपिटल H माइनस स्मॉल h बटा आधार तो a है। अब दूसरा ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल ले लूँ जिसमें tan 90 माइनस थीटा है, tan 90 माइनस थीटा है, लंब बटा आधार होता है, लंब तो पूरा कैपिटल H है बड़े वाले ट्राइंगल में और आधार है इसका a, ये लो tan 90 माइनस थीटा को मैं cot थीटा लिख सकता हूँ h बटा a। अब दोनों में से थीटा को तो विलुप्त करवाना है तो tan थीटा गुणा cot थीटा कर देते हैं, ठीक है। यह क्योंकि हमें तो tan थीटा को तो विलुप्त करवाना है ना, a और h सब चाहिए, ठीक है, तो करवा देते हैं ना। तो इक्वेशन 1 दे दी, इक्वेशन 2 1 गुणा 2 करते हैं ना, tan थीटा को cot थीटा से मैं गुणा करूंगा, tan थीटा गुणा cot थीटा बराबर h माइनस h बटा a गुणा कैपिटल H बटा a। तो tan थीटा और cot थीटा कटेंगे क्योंकि cot थीटा को मैं 1/tan थीटा लिखूंगा तो tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा तो a यहाँ चला जाएगा और यहाँ h नीचे, a बटा कैपिटल H बराबर कैपिटल H माइनस h बटा a। मुझे ये रिलेशन मिला है, ये रिलेशन कहीं मैच कर रहा है क्या? इसको उल्टा भी कर सकते हैं ऐसे, जैसे अंश बटा आर बराबर अंश बटा आर है, इसको उल्टा कर दो, h बटा ए बराबर a बटा h माइनस ए h, ऐसे भी कर सकते हैं इसको, है इसको भी उल्टा तो उसको भी उल्टा कर दिया। अब बात तो वो की वो हुई। अब देखो ये रिलेशन मैच हो गए हमारे ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में हमारा रिलेशन ये मैच हो गया, तो ऑप्शन बी है वो सही है।